गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ दी एप्रन बॉय, इनका असली नाम शशि है, यदि आपको पता नहीं है, वो है। और दिल्ली आए हुए हैं। शशि, आप दिल्ली आए हुए हैं, इसका रीजन क्या है? मैंने आपसे ये सुना कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है दिल्ली में। नहीं, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट नहीं करा। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक इवेंट रखा है। जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और सोसाइटी में कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उन सारे क्रिएटर्स को इनवाइट किया गया है। और उसमें जो टॉप क्रिएटर्स होंगे उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा। तो उसी में वाह, एक मौका मिला है, तो हम लोग उसी में आए हैं। बहुत और ये जबरदस्त। आई एम एक सर, हाँ, ये मेरे लिए एक सौभाग्य वाली बात है कि इतने बड़े इवेंट में मुझे बुलाया गया है। बहुत जबरदस्त है। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वीडियोस। थैंक यू आप सो मच। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। जी, 2019 नीट में आपका सिलेक्शन हुआ, और 2000 वो 19 वो साल है जब एनटीए ने पहली बार पेपर कंडक्ट किया था, पहली बार राइट? आया। हाँ, हाँ। क्या कट ऑफ गया था उस साल? उस बार पहली बार कट ऑफ बहुत हाई गया था एज कम्पेयर टू पिछले साल का। मतलब 2018 के कंपैरिजन में, मतलब जैसे मेरा नंबर था 594 उस समय हाँ, में तो पहला अटेम्प्ट में। मुझे ऐसा हाँ, याद है कि 540 था 2018 में, और ओ, 2019 में 581 टाइप कुछ हो गया था, 581 टाइप। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत कट ऑफ हाई गया था उस समय में। एनटीए ने पहली बार पेपर बनाया था और कट ऑफ बढ़ गया था। तो शशि, आपकी बात है ना, काफी सारे स्टूडेंट सुनते हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन योर चैनल। इनफैक्ट आपका चैनल इतना पॉपुलर है दैट पीपल इन दिल्ली हैव बीन टेकिंग नोटिस। आपको बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर के साथ इवेंट में। तो मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहता हूँ। पहली चीज यह है कि लास्ट के 60 डेज में किस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए? एक्चुअली देखिए सर, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, पूरे ईयर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, पूरे साल सब पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन लास्ट के समय में आके मिस्टेक ये करते हैं ना कि वो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो रिवीजन तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है। और ये चीज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके भी हो सकता है या फिर टेस्ट दे के भी हो सकता है। और मैं अपना अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिसके साथ हम लोग प्रिपरेशन करे थे। हम लोग का मेन फोकस वही था कि आखिर क्वेश्चंस को 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर लेना है। करेक्ट। अगर फिजिक्स का है तो 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर लेना है। बायोलॉजी का है तो 30 मिनट में पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर लेना है। अब ये चीज का प्रैक्टिस टेस्ट से ही होता, और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता। तो अभी जो 60 डेज हमारे पास है ना, जैसे नीट 2024 के लिए, तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि अभी हमारा मेन फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों पे रहना चाहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस रूम पे बैठ के हम टेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर अपना ऑफलाइन टेस्ट वगैरह भी हम जाके दे सकते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहना चाहिए इस समय में। ये बहुत सही बात है। इसमें एक और चीज होती है शशि, जो मैंने देखा है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने तो नीट एग्जाम दिया नहीं। हमारे हाँ, टाइम हाँ। पे जेई होता था, जिसका टाइप बहुत डिफरेंट था। पर ओके। मैंने जेई होने के बाद 2003 के अंदर जीमैट का एग्ज़ाम दिया था। उससे आपका यदि आप अमेरिका पढ़ना चाहते जाना चाहते हैं एमबीए करने के लिए, तो जीमैट देना पड़ता है। तो हम्म। मैंने पहली बार दिया तो मुझे याद है 1 घंटे बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। राइट। हाँ, स्टूडेंट्स ये नहीं समझते कि एक जगह पे 3 घंटे 20 मिनट बैठ के फोकस से एग्जाम देने के लिए भी स्टेमिना चाहिए होता है। ज्यादातर लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है 1 सवा घंटे के बाद। और फिर आपसे गलतियां होंगी और आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, सर घर पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था, एग्जाम में जाके नहीं होता। तो ये चीज आप जो बोल रहे हो ना, आप मुझे इंटरव्यू से पहले बता रहे थे सुबह नीट का होता था, शाम को एम्स का होता था, काम में एम्स का होता टेस्ट है। हाँ, लिखते थे, है ना? हाँ। तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन भी कर रहे हो कि लॉन्ग आवर्स के लिए कंसंट्रेट कैसे करना है, राइट? क्योंकि सर टेस्ट में क्या होता है ना कि 3 घंटा बैठना, ठीक है, बैठ सकता है टेस्ट में, कि नीट देने आया 3 घंटा तो बैठना उसका मस्ट है। लेकिन 3 घंटा दिमाग चलाना, ये ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट है। और इस चीज का हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है टेस्ट दे दे के। और मल्टीपल टेस्ट। सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2019 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई थिंक 60+ ऑफलाइन टेस्ट हम लोग 2 साल में पूरा दिया था, 60+ ऑफलाइन टेस्ट। और हर टेस्ट से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही थे। किसी में नया क्वेश्चन आ गया, किसी में नया कॉन्सेप्ट कुछ सीख गए। हर या टेस्ट कुछ ना कुछ हमको सिखाता ही था। बहुत बढ़िया है। तो शशि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, शशि मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। तो इस बार
हम लोगों ने हम्म क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू की। और उसका पर्पस क्या था, तो हम लोगों ने खुद के सेंटर्स नहीं डाले। हम्म नीटप्रेप.com ने 105 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री उनके साथ टाई अप किया है। तो जैसे आप बिहार में हैं अभी, आप दरभंगा हम्म। मेडिकल कॉलेज से हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ओके। पटना में दो जगह, कंकड़ बाग और बोरिंग रोड, दानापुर। हम्म पटना के बाहर आ गए गया, दरभंगा हम्म आपकी जगह पे। हम्म उसके बाद मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, है ना। हम्म। और इन सब जगहों पे मैंने एक्चुअली, जब मैं सिविल इंजीनियर था इससे पहले, काम भी किया है। हाँ दरभंगा हाँ, में एक आपने स्टूडेंट है, दरभंगा में एक हाँ। स्टूडेंट है, हम्म बच्चों को टॉपर लिस्ट में दिखाई देता होगा, उसका बड़ा स्कोर आने वाला है। एंड दैट इज वेरी गुड। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होता था पिछले सालों में, पेरेंट का फोन आता था एग्जाम के बाद, सर एग्जाम से पहले तो बच्चे के 650 नंबर आ रहे थे, है ना, हम्म एग्जाम में 250 नंबर आए। तो मैं पूछता था, आप बैठे होते थे क्या पास में? कि नहीं, हम तो हम्म। नहीं होते थे, काम पे जाते थे। तो मैं कहता था, आपको 650 नंबर चाहिए थे, बच्चे ने ऑनलाइन में 650 नंबर दे दिए, अब कैसे दिए? तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर पे बैठे हैं, आपका मन करेगा आप टॉयलेट चले जाए, चले जाओगे। आपका कुछ खाने का मन करेगा, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम के दिन ये नहीं नहीं, एग्जाम के दिन होने की बात नहीं है। आपको अभी एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट फोकस से एग्जाम लिखने की आदत डालनी है। और वो सिर्फ क्लासरूम टेस्ट सीरीज के थ्रू ही होगा, वो घर पे बैठ के नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही। है ना। हम्म। और चीज नहीं, बताइए। इम्पोर्टेंट हाँ, क्लासरूम टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम उससे मतलब होता है ना, एक सराउंडिंग में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं हमारे साथ जो कि नीट में बैठे रहेंगे हॉल में। करेक्ट। सर मेरा पर्सनली ये चीज से डर लगता था, जैसे अगल बगल बच्चा बैठा हुआ है, कोई अलग कोचिंग का टी शर्ट पहन के आया हुआ है, कोई अलग कोचिंग का, डर लग जाता था कि यार ये ज्यादा पढ़ने वाला होगा, कोई चश्मा लगाया हुआ वो ज्यादा पढ़ने वाला होगा, उसमें हम क्या करेंगे, है ना। तो ये सब चीज को भी सर झेलना होता है ना। तो वो चीज हम ऑफलाइन में बहुत कुछ सीखते हैं, जहाँ पे हाँ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं सही बात है, वहाँ। सही बात। हम्म दैट इज वेरी गुड। तो हम लोग क्या करें कि हमारा जो लास्ट के अंदर, हम्म। बोर्ड एग्जाम सब जगह पे 16 मार्च के आसपास खत्म हो जाएंगे। सर सीबीएसई लास्ट है जिसका बायो का एग्जाम है। ओके। उसके बाद 17 मार्च से नीट एग्जाम तक हम टोटल 9 टेस्ट ले रहे हैं। 17 मार्च को 11th है, 24 को 12th ऑफलाइन। है, ऑफलाइन, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट है। तो उसको हम ग्रेट। एंड गेम बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। पर आप जहाँ पे भी हैं, नीट प्रेप का लेते हैं, एलन का लेते हैं, आकाश का लेते हैं, पीडब्ल्यू का लेते हैं, जिसका भी लेते हैं, मैं ये आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, स्टूडेंट्स, यदि आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, उसमें निखार लाना है, आपको एग्जैक्टली समझना है कि आप एग्जाम रेडी हैं या नहीं, तो आपको क्लासरूम टेस्ट लिखने चाहिए। एक और चीज मैं शशि पूछना चाहूंगा, आपको इस टाइम पे जाके इंसान बहुत इरिटेबल हो जाता है, गुस्से गुस्से में ना बहुत आराम से आ जाता है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी जब एग्जाम पास में आ रहा था, तो हर छोटी चीज पे अरे। और क्या होता है घर में भी, है ना, सबकी सबकी हालत खराब नहीं, होती है। हाँ मतलब हमारे पेरेंट्स भी वैसे ही हैं जैसे हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। हाँ, मार्क्स पूछना मतलब हमेशा वही मार्क्स ही पूछते थे, कितना नंबर आया, तो 425। बढ़ नहीं रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट हाँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि कोचिंग वगैरह का टेस्ट जो होता है थोड़ा बहुत टफ होता है, मानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है, हमें भी थोड़ा दिमाग घिसना पड़ता है उस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे दिमाग में ये चीज था कि एनटीए जो है, पेपर ऐसा बोल दिया है कि एनसीईआरटी बेस्ड बनाएगा, तो वो तो रखेगा एनसीईआरटी बेस्ड ही। अब कोचिंग में मेरे नंबर अगर 450 भी आ रहे हैं, अगर हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्यों कम आ रहा है, बाकी हमारा अगर एनसीईआरटी पे कमांड है तो हम नीट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये मुझे पता था कि अपने जो अभी कोचिंग में नंबर आ रहा है उससे हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। अब पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना नंबर आया, तो जो आया है बोल दिए, डांट दिए, थोड़ा सा ठीक है सह लिए, लेकिन अंदर से लगता था कि हम नीट में अच्छा कर लेंगे। और इवन सारे बच्चे के पेरेंट्स सर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आई थिंक जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि क्योंकि सर हम ये चीज मानते हैं ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जब हम लोग पैदा भी नहीं लिए होते हैं तब से वो सपना देख रखे होते हैं कि हमारा बेटा लाइफ में ये करेगा, ये बनेगा, हम इसको ये बनाएंगे। तो उनका भी रहता है अपना एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत प्रेशर डालते हैं। और हम ये चीज हमेशा अपने पापा को बोलते हैं कि अगर आप उस समय प्रेशर नहीं डालते, पढ़ाई को लेके सीरियस अभी नहीं होते, तो हम भी वैसे ही बच्चे होते हाँ जो हाँ, अरे अगल बगल गांव में घूम एब्सोल्युटली। घाम रहे हैं, वैसे ही हम भी हो जाते हैं। तो देखो अगर शशि,
आपका तो उम्र थोड़ा कम है। मेरा बच्चा, मैं 43 हूँ, मेरा बच्चा अभी ग्रेड 9 में है। और मुझे हम्म। क्लियरली दिखाई देता है कि यदि मुझे कभी डांटना पड़ रहा है, तो ठीक है। जब तक वो 12th करके किसी कॉलेज में नहीं चला जाता, तब तक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो डायरेक्शन हाँ। दें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आज की दुनिया में और हमने देखी है ना दुनिया, तो कम से कम वो बता तो दें उसे बार बार, जिससे किसी दिन बल्ब चमकेगा। तो आपका बल्ब चमका, यू डिड वेरी वेल। आपको नीट प्रेप के टेस्ट का क्या फीडबैक मिला है? नीट प्रेप नहीं, डॉट कॉम काफी सारे बच्चे मतलब हम तो ऑनलाइन में नीट नीट प्रेप के बारे में बता रहे हैं। तो काफी सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं नीट प्रेप के। तो क्वेश्चंस मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब लाइक एनसीईआरटी बेस्ड भी है। और हम लोगों ने ऑनलाइन में एक और फीचर एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया था कि अगर कोई क्वेश्चन गलत करता है तो सिमिलर क्वेश्चन उसको और रेकमेंड हो जाएगा, तो इससे क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। तो ये भी चीज बहुत बढ़िया था ऑनलाइन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है। हमारा कोलैबोरेशन है शशि के साथ। एंड हम्म। बिकॉज एक बार शशि ने हमें बताया कि हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो एक हम्म। पर्टिकुलर शशि ने सोचा था एक प्रोडक्ट की कोई गलती होती है तो हाँ। वैसे ही क्वेश्चन और बच्चों को दिख जाए, तो उससे क्या होता है, गलत सही तो चलता रहता है। प्रैक्टिस का पार्ट ये होता है कि जब आप कुछ गलत करते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं, रॉकेट साइंस तो है नहीं। एक क्वेश्चन हाँ। गलत हुआ, वैसे 5 क्वेश्चन कर लोगे और ठीक हो जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो शशि का ऐप है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शशि, हम क्वेस्ट। अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड हो, हमारे जो टेस्ट हैं नीट जैसे हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो। आप जैसे कह रहे थे ना कि कोचिंग के नहीं पेपर सर, टफ होते हैं। अभी लेटेस्ट पैटर्न हमारा क्या है ना एनटीए का, कि स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है वो। करेक्ट। हर सब्जेक्ट में वो स्टेटमेंट पूछ रहा है। और मैंने अभी पेपर 2023 का पेपर ही एनालिसिस करा था। मतलब स्टेटमेंट जो तो वो एनसीईआरटी से ही रहता है, क्योंकि हाँ। स्टेटमेंट कहीं और से नहीं उठा सकता है वो, डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाएगा। तो मतलब अभी के टेस्ट में ये चीज होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड होए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होए, क्योंकि करेक्ट। उससे और प्रैक्टिस करना, दिमाग लगाना, वो उस चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा। करेक्ट। तो इस वाली चीज का हम ध्यान रखना है। हमारी कोशिश ये होती है कि 200 क्वेश्चन वाले पेपर के अंदर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, कुछ ग्राफ टाइप हो, हम्म। मल्टीपल चॉइसेस करेक्ट को भी डिजाइन किया जा सकता है। तो उस चीज को रखते हैं। तो शशि, फैंटास्टिक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी मुझे भी। इनफैक्ट मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग ये है कि आप जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में है, आपके पास में जो हमारा सेंटर है क्लासरूम टेस्ट सीरीज का, वहाँ पे एक स्टूडेंट का बड़ा स्कोर आ सकता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे यहाँ से बेस्ट स्कोर 715 रहा है। वी आर होपिंग इस बार किसी का ग्रेट। 720 आए। आप कुछ फाइनल चीज बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, फाइनल तो बस यही है कि अभी इस समय में बस होप लूज नहीं करना है सर, क्योंकि ये जो समय होता है ना बहुत क्रूशियल समय होता है। मैंने अपने समय में ये चीज बोला था कि ये जो लास्ट का 1-2 मंथ है हमारे पास, इसमें हम इतना मेहनत करेंगे जितना पहले कभी नहीं किए थे। और क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आपने पूरे साल क्या पढ़ा, वो आपके दिमाग में है या नहीं, है ना, वो यही 1 मंथ डिसाइड करेगा। और हमें इस 1 मंथ को 45 डेज को जो भी है, मतलब इस तरीके से यूज करना है कि एक एक डे सही से हमारे जाए। मतलब कोई भी दिन गैप नहीं होना चाहिए कि हम आज नहीं पढ़े, इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सच में सिलेक्शन लेना है सर, तो अभी से लेके बाकी जितने भी दिन बचे हुए हैं सीरियसली अगर पढ़ाई करेंगे, तो सिलेक्शन का तो मुझे पता नहीं सर, वो तो डिपेंड करता है ऑन द डे कि क्या हो रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, कंडीशन क्या है। बट अगर सही से पढ़ के जाएंगे तो मार्क्स इंप्रूव जरूर होगा, अगर बहुत ये बढ़िया। लास्ट के दिन को अच्छे से यूज कर लिए तो। शशि, एक और चीज़ है जो बच्चों को मैं मेंशन करना चाहूँगा। अभी बहुत ज़्यादा हल्ला मचेगा इलेक्शन का, हाँ। है ना। हम्म। एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद नहीं होगा। तो हम्म। घर पे कोई भी आएगा, हल्ला मच रहा होगा, हीटेड पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा होगा, हम्म। जस्ट उससे दूर रहना है। मतलब टाइम पास, आपका ये जो टाइम है, ये एक ही चीज़ के लिए है अभी। आपका, आप अगले 40 साल क्या करोगे, वो ये वाला एग्ज़ाम डिसाइड करेगा।
दैट इज दी ओनली थिंग दैट मैटर्स। आपके यहाँ से कौन इलेक्शन जीत रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, लालू क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट राइट नाउ इज कम्प्लीटली इरेलीवेंट फॉर यू। आप ये सारी हम्म। चीजें 6 मई को घर वालों से कह देना, आपको बड़ा शौक है इन चीजों को फॉलो करने का, सारे सर, अखबार रख के 6 मई को पढ़ लेना। हाँ शशि। सच बताऊं तो 2 साल तक मैंने प्रिपरेशन करा था नीट का। मतलब मैंने उस 2 साल में एक बार टीवी तक नहीं खोला था, मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो क्या? कोई सोशल मीडिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था ना। फेसबुक आईडी था बचपन में, बस उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया था। तो मेन फोकस हमारा इस 2 साल में पूरा पढ़ाई पे ही था। लोग पूछते हैं कि भैया कैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन हो गया, आप बहुत लकी थे, ब्रिलियंट माइंड थे, बट ऐसा नहीं था सर। क्लास 10th में मेरा 8.6 जीपीए नंबर था, जो कि सीबीएसई के लिए बहुत कम नंबर है। सी बस। सी करेक्ट। सीबीएसई में 10 जीपीए आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन करेक्ट। मेरा वो भी नहीं था। तो हम ब्रिलियंट माइंड भी नहीं थे, बस ये था कि मेहनत करना जानते थे, मेहनत किए और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किए थे, और हो गया। ऐसे भी जो बच्चे मेहनत करेंगे उसका हो ही जाता है। स्टूडेंट्स, फाइनल 2 मंथ्स आपके सामने शशि हैं, द एप्रन बॉय। बहुत पॉपुलर है ये, जबरदस्त। यू शुड सब्सक्राइब इस चैनल। अच्छी, बहुत प्यार से चीजें बताते हैं। यू वुड लाइक हिम वेरी मच, जैसा आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। बहुत पीसफुल कैरेक्टर है, एंड वी कैन ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय सिंपल थिंग्स। समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अच्छी तरह तैयारी की, 2019 में सिलेक्शन हुआ। जैसा कहा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 साल मैंने टीवी नहीं देखा। मतलब यार, आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी सारे स्टूडेंट्स को कि ये आप इंडिया में पैदा हुए हैं। यहाँ पे सुलभ शौचालय के बाहर भी लाइन होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दो, है ना। तो बिल्कुल सर। आपको मेहनत करके अपनी जगह बनानी होगी। और मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, पर मेहनत करने की आदत पड़ गई। अब चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग मेहनत करते हैं सिलेक्शन नहीं होता, पर आपको मेहनत करने की आदत पड़ गई अभी, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये बात गारंटीड है। तो ये मेरे कर पापा लो यार, बोलते दबा थे। के मेहनत लास्ट के 2 महीने। शशि, हम्म। जरूरी थोड़ी है, हो सकता है आप डिसाइड करो 10 साल बाद कि आपको डॉक्टर नहीं बनना, पर आपको जो मेहनत करने की आदत पड़ी है 2 साल के अंदर एग्जाम से, उससे ऐसा होता है ना कि किसी दिन रात भर जगना है, कोई असाइनमेंट सबमिट करना है अगले दिन या एग्जाम है, तो उसमें बॉडी दर्द नहीं करती ना, आदत तो बॉडी को पड़ी है। हम्म। मैं भी सर अपने बच्चों को ये चीज बोलता हूँ कि जैसे मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट करेक्ट। है ना। और आप जिस दिन उस लायक बन जाओगे, आप आ जाओगे। और उस लायक मतलब आप बनोगे, मतलब नीट क्रैक होने के बाद ही, और वो क्रैक आपसे तभी होगा जब आप उस लायक बन जाओगे जब उस लायक बन कि जाओगे, आप सिस्टम ऐसा कॉलेज में डिजाइन। आके सरवाइव कर सको। बहुत बढ़िया। तो ऑन दिस हम्म। पॉजिटिव नोट, स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड, स्लीप फॉर 7 आवर्स एट नाइट, हैव प्रॉपर फूड, और टाइम वेस्ट मत करिए। ये टाइम आपका बड़ा क्रूशल है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर 40 years। शशि, थैंक यू सो मच, एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस, आप जो इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर के पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच।